सुबह के 6 बज रहे हैं और गुल्ली बुल्ली अभी तक सो। अरे, गुल्ली बुल्ली तो यहाँ पे है ही नहीं। तो गुल्ली बुल्ली कहाँ पर हैं? अरे, ये क्या, गुल्ली और बुल्ली दोनों तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी इतनी सुबह। लगता है बाबा ने जो समझाया था इन दोनों की समझ में आ गया है। बाबा ने कहा था कि तुम दोनों एक्सरसाइज किया करो, जिससे तुम हेल्दी रहोगे और किसी भी शैतान से लड़ने की तुम में ताकत आएगी। इसलिए गुल्ली और बुल्ली सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं और दोनों काफ़ी देर तक एक्सरसाइज करते रहते हैं। गुल्ली और बुल्ली को एक्सरसाइज करते करते 2 घंटे पूरे हो गए हैं। अब गुल्ली बुल्ली जाएंगे और दो दो गिलास दूध पियेंगे। फिर गुल्ली और बुल्ली दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं। घर के अंदर आने के बाद बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली जाके अंदर से दूध का गिलास ले आओ, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर गुल्ली दूध का गिलास लेने के लिए अंदर चला जाता है। वहीं बुल्ली बेड पे लेट के आराम करने लगता है। थोड़ी देर बाद गुल्ली अंदर से 2 गिलास दूध लेके आता है और गुल्ली और बिल्ली दोनों एक एक गिलास दूध पी लेते हैं। दूध पीने के बाद गुल्ली और बुल्ली थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ गए थे और इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद वो काफ़ी थक चुके हैं। अगर वो थोड़ी देर सो जाएंगे तो उनके शरीर को आराम मिलेगा। फिर दिन में 12 बजे गुल्ली और बुल्ली की नींद खुलती है। फिर गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली भाई अब तो हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, तो क्यों ना हम एक्सरसाइज करने के लिए कुछ सामान खरीद के लिए आएँ, जिससे हमारी और अच्छी बॉडी बन जाए। फिर बुल्ली कहता है, ठीक है, आज तो संडे है, एक काम करेंगे, कल मंडे को हाईवे के आगे एक दुकान है, वहाँ जाके हम कुछ सामान खरीद लेंगे। दोनों जाके वीडियो गेम खेलने लगते हैं, क्योंकि आज संडे है तो आज दोनों के पास कोई काम नहीं है, तो आज दोनों फुल मस्ती करने वाले हैं। दोनों बहुत मस्ती के साथ गेम खेल रहे हैं और दोनों ने जिम का सामान लाने का भी प्लान बना लिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हाईवे के आगे एक भूतिया पेड़ भी आता है और इस पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती है और उस पेड़ पे बहुत सारे पंपकिन भी लटके हुए हैं, लेकिन ये असली नहीं है। शाम होने के बाद जो कोई भी इस पेड़ के नीचे आके आराम करता है, उसे ये चुड़ैल मार के उसका पंपकिन बना देती है। फिर उसी शाम को एक आदमी उसी पेड़ के पास से गुजरता है और वो काफ़ी थका हुआ होता है, तो वो जाके उस पेड़ के नीचे आराम करने लगता है।
लेकिन उस आदमी को कुछ नहीं पता कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। फिर वो चुड़ैल अजीबोगरीब आवाज़ निकालने लगती है, जिसे सुन के वो आदमी घबरा जाता है। जैसे ही वो आदमी भागने को होता है, तभी वो चुड़ैल उसे खींच लेती है और उसका खून चूस के उसे पंपकिन बना देती है और पेड़ पे लटका देती है। वहीं गुल्ली और बुल्ली भी अपना गेम ख़त्म करके डिनर के बाद सो जाते हैं और वो सुबह जल्दी उठेंगे और अपने सारे काम निपटा के फिर एक्सरसाइज करने का सामान लेने के लिए चले जाएंगे। फिर गुल्ली और बुल्ली सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और बाहर गार्डन में आके एक्सरसाइज करने लगते हैं। ये दोनों एक्सरसाइज करने के बाद 2 गिलास दूध पियेंगे और उसके बाद अपने स्कूटर से जाके जिम का सामान ले आएंगे। गुल्ली और बुल्ली हाईवे से होते हुए जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनके स्कूटर का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और दोनों धक्का मारते हुए अपने स्कूटर को आगे ले जाते हैं, क्योंकि हाईवे पे दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं होता और दोनों स्कूटर को धक्का मारते मारते काफ़ी ज़्यादा थक भी गए हैं। फिर धक्का मारते हुए वो दोनों उस पेड़ के पास में आ जाते हैं। बुल्ली से कहता है, भाई क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लें, धक्का मारते मारते काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। वो देखो सामने एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जाके हम दोनों थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। फिर गुल्ली और बुल्ली अपना स्कूटर खड़ा करके उस पेड़ के नीचे चले जाते हैं। तो जैसे ये पंपकिन उन दोनों के सामने गिरता है तो गुल्ली कहता है, बुल्ली हम दोनों ये पंपकिन लेके घर चलते हैं और इसकी सब्ज़ी बना के खाएंगे। वैसे भी अब शाम होने वाली है और अब दुकान भी बंद हो गई होगी, और सबसे बड़ी बात कि मुझे बहुत तेज़ भूख भी लगी है। लेकिन गुल्ली बुल्ली को मना करता है, कहता है, बुल्ली देखो ये कितना अजीब सा पंपकिन है और मुझे लगता है इसे हमें लेके घर नहीं जाना चाहिए, वरना कोई मुसीबत आ सकती है। लेकिन गुल्ली बुल्ली की बात नहीं सुनता है और उस पंपकिन को उठाता है और सीधे भाग लेता है। गुल्ली भागता हुआ सीधे घर पे आ जाता है।
वहीं गुल्ली बेचारा अकेला स्कूटर को धक्का मारते हुए घर पहुंचता है। इस पेड़ पे रहने वाली चुड़ैल ने गुल्ली और बुल्ली को कुछ नहीं कहा, क्योंकि अभी शाम नहीं हुई थी। अगर शाम हो जाती तो ये चुड़ैल गुल्ली बुल्ली का भी पंपकिन बना देती। लेकिन गुल्ली जो पंपकिन ले गया है, उस पंपकिन के अंदर उस चुड़ैल का साया आ गया है। मतलब गुल्ली और बुल्ली के साथ अब कई सारे हादसे होने वाले हैं। जब बुल्ली स्कूटर खड़ा करके घर के अंदर पहुंचता है तो वो गुल्ली को डांटने लगता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि इस पंपकिन को लेके मत आओ, देखो ये कितना अजीब सा है और आज तक हमने ऐसा पंपकिन नहीं देखा, और ऊपर से तुम इसकी सब्जी बनाने के लिए कह रहे हो। मैं तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा इसे। अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम ही जाके इसका पंपकिन बनाओ, मैं तो जा रहा हूँ गेम खेलने। फिर गुल्ली गेम खेलने के लिए उस कमरे में जाने लगता है। जैसे ही वो गेम खेलने के लिए कंप्यूटर को ऑन करता है कि तभी वो कंप्यूटर ब्लास्ट हो जाता है। और ये देख के बुल्ली काफ़ी हैरान होता है। वो सोचता है ये कंप्यूटर तो हमने अभी अभी ख़रीदा है और इतनी जल्दी ये ख़राब कैसे हो सकता है। अब ब्लास्ट के बाद सुन के गुल्ली भी उस कमरे में आ जाता है। फिर गुल्ली कहता है, भाई तुमने ये क्या कर दिया, इतनी मेहनत से हम दोनों ने ये कंप्यूटर ख़रीदा था, अब हम गेम किस में खेलेंगे। गुल्ली कहता है, अरे मैंने कुछ थोड़ी ना किया, मैंने तो बस इसे चालू किया था। जैसे मैंने इसे चालू किया तभी ये ब्लास्ट हो गया, अब इसमें मैं क्या करूं। फिर बुल्ली कहता है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, पहले जाता हूँ और स्कूटर में पेट्रोल भरवा के लाता हूँ, फिर जाके कंप्यूटर रिपेयर वाले को बुला के ले आऊँगा। और इतना कह के वो बाहर चला जाता है। जैसे ही वो बाहर आके स्कूटर के पास पहुंचता है कि तभी स्कूटर में भी ब्लास्ट हो जाता है। फिर से इस ब्लास्ट के बाद सुन के गुल्ली दौड़ता हुआ बाहर आता है। और जब बाहर आके वो देखता है तो देखता है स्कूटर ब्लास्ट हो चुका है और अभी ये स्कूटर चलने लायक नहीं रहा। फिर बुल्ली गुल्ली से गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था इस पंपकिन को लेके घर मत आओ, ये जो भी अनहोनी हो रही है इस पंपकिन की वजह से हो रही है, तुम अभी जाओ और इस पंपकिन को कहीं दूर फेंक के आओ। और इतना कह के बुल्ली गुस्से में घर के अंदर चला जाता है। फिर गुल्ली घर के अंदर आता है और उस पंपकिन को उठा के कहीं दूर निकल जाता है। गुल्ली ने इस पंपकिन को लाके बहुत बड़ी गलती कर दी। इस पंपकिन के अंदर चुड़ैल का साया है और ये साया गुल्ली बुल्ली को नहीं छोड़ेगा। गुल्ली बहुत दूर तक आ जाता है और इस पंपकिन को एक कूड़े के ढेर के पास फेंक देता है। फिर वो वापस घर लौट जाता है। बुल्ली ने गुस्से के मारे कुछ भी नहीं बनाया है और आज गुल्ली और बुल्ली दोनों भूखे सोने वाले हैं, क्योंकि गुल्ली का काफ़ी नुकसान हो गया। एक तो कंप्यूटर ख़राब हो गया, ऊपर से उनका स्कूटर ख़राब हो गया। फिर गुल्ली भी घर पे पहुंच जाता है। बुल्ली पूछता है, फेंक के आ गए तुम उस मुसीबत को। गुल्ली सर हिलाता हुआ हाँ कहता है। बुल्ली कहता है, मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो जाके बना लो। गुल्ली उदास होता हुआ कहता है, नहीं मैं आज भूखा ही सो जाऊंगा, कोई बात नहीं। और फिर वो आके बेड पे लेट जाता है। आज गुल्ली और बुल्ली दोनों को भूखा सोना पड़ा। वहीं रात होते ही वो पंपकिन चलता हुआ गुल्ली बुल्ली के घर जाने लगता है, क्योंकि इस पंपकिन में उस चुड़ैल का साया है। When we come to see
to see the teddy bears are here to play. If you don't come play with us, then we will kill you. रात के 2 बज रहे हैं। गुल्ली को सही से नींद नहीं आ रही और ना ही बुल्ली को नींद आ रही है। फिर बुल्ली जब पानी पीने के लिए उठता है तो देखता है कि सोफे पे वही पंपकिन रखा है। फिर बुल्ली चिल्लाते हुए बोलता है, गुल्ली उठो ज़रा। गुल्ली एकदम से उठता है। वो कहता है, क्या हुआ? बुल्ली कहता है, मैंने तुमने कहा था कि पंपकिन फेंक के आना, फिर ये पंपकिन यहाँ कैसे आया? गुल्ली उस पंपकिन को देख के काफ़ी हैरान होता है क्योंकि गुल्ली बहुत दूर जाके उस पंपकिन को फेंक के आया था, फिर ये यहाँ पे कैसे आ सकता है? फिर बुल्ली कहता है, तुम अभी जाओ और इस पंपकिन को उसी पेड़ के पास छोड़ के आओ जहाँ से तुम इसे उठा के लाए थे, और जब तक तुम वापस आओगे तब तक मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बना दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत तेज़ भूख लगी है। तो जाओ, सबसे पहले तुम इसे वहीं रख के आओ जहाँ से इसे लाए थे। फिर गुल्ली उठता है और उस पंपकिन को लेके वहीं जाने लगता है जहाँ से ये उसे उठा के लाया था। लेकिन रात के 2 बज रहे हैं और गुल्ली को नहीं पता कि उस पेड़ पे एक चुड़ैल रहती है जो लोगों को खाने के बाद उसका पंपकिन बना देती है और उसी पेड़ पे लटका भी देती है। गुल्ली इस ट्रक से बाल बाल बचा। अगर ये ट्रक गुल्ली से टकरा जाता तो गुल्ली का कीमा बन जाता। और ये सारी अनहोनी उसी पंपकिन की वजह से हो रही है। लेकिन गुल्ली वापस मुड़ जाता है और फिर से उस पेड़ के पास जाने लगता है जहाँ से वो पंपकिन लेके आया था। गुल्ली चलते चलते उस पेड़ के पास पहुँच ही जाता है जहाँ से वो पंपकिन लेके आया था। फिर वो उस पेड़ के पास पहुँच के उस पंपकिन को वहीं रख देता है और वापस जाने लगता है। तभी वो चुड़ैल अजीबोगरीब आवाज़ निकालने लगती है और पेड़ से नीचे आ जाती है। फिर वो चुड़ैल गुल्ली से कहती है, ओहो, मेरे इस पेड़ के पंपकिन को एक और साथी मिलने वाला है, अब मैं तुम्हें खाऊंगी। ये बात सुन के गुल्ली गुस्से में कहता है, देखो, खाने पीने की तो तुम बिल्कुल बात मत करो, मैं बहुत देर का भूखा हूँ और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, और अगर फिर से तुमने एक बार खाने का नाम लिया तो मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारा कीमा बना दूंगा। और इतना कह के वो वापस मुड़ के जाने लगता है कि तभी वो चुड़ैल गुल्ली पे हमला कर देती है और गुल्ली को बेहोश कर देती है। इस चुड़ैल ने गुल्ली को इसलिए नहीं खाया और उसका पंपकिन नहीं बनाया क्योंकि उसे पता है कि ये 2 लोग थे, गुल्ली और बुल्ली, और यहाँ पे केवल गुल्ली ही आया है और वो चाहती है कि बुल्ली भी आए तो वो दोनों का एक साथ पंपकिन बना के पेड़ पे लटकाएगी। फिर वो वापस पेड़ पे बैठ जाती है और बुल्ली का आने का इंतज़ार करने लगती है। वहीं बुल्ली ने अपने और गुल्ली के लिए मैगी बना के तैयार कर ली है और वो गुल्ली का इंतज़ार कर रहा है और उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसने गुल्ली को अकेले भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर वो सोन को फ़ोन लगाता है और सारी बातें बताता है कि इसके साथ क्या क्या हुआ, और सोन को घर पे बुला लेता है। वहीं सोन भी गुल्ली बुल्ली के घर पे पहुंच जाता है। जैसे ही सोन गुल्ली बुल्ली के घर पे पहुंचता है तो वो देखता है सामने मैगी रखी है। फिर सोन कहता है, भाई तुमने मेरे लिए मैगी बना के रखी है, वाह भाई वाह, और इस मैगी में से तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, चलो पहले मैगी खा लेते हैं। फिर बुल्ली गुस्से में कहता है,
ये मैगी तुम्हारे लिए नहीं है, ये गुल्ली और मेरे लिए थी। और यहाँ मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ और तुम्हें मैगी की पड़ी है। चलो पहले गुल्ली को ढूंढने चलते हैं। मैगी को देख के सोन के मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन वो कहता है चलो ठीक है, पहले गुल्ली को ही ढूंढ लेते हैं। और इतना कह के बुल्ली और सोन गुल्ली को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। रात बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ काफ़ी ठंड भी पड़ रही है, लेकिन क्या करें, गुल्ली को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कितनी भी ठंड हो, इन्हें ढूंढना ही पड़ेगा। फिर दोनों चलते चलते उस पेड़ के पास में आ जाते हैं। और वो देखते हैं कि गुल्ली वहाँ पे बेहोश पड़ा है। वहीं पेड़ पे बैठी चुड़ैल देख रही होती है कि एक की जगह दो दो और नए शिकार मिल गए हैं। अब उसके पेड़ पे 3 नए पंपकिन लगने वाले हैं। और उन दोनों को देख के वो चुड़ैल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं बुल्ली आगे बढ़ता हुआ जाता है और गुल्ली को होश में लाने की कोशिश करने लगता है कि तभी वो चुड़ैल पेड़ से नीचे आ जाती है। इस चुड़ैल को देख के सोन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से दुम दबा के भाग लेता है। फिर बुल्ली उस चुड़ैल से गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे दोस्त गुल्ली का ये हाल कर दिया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर ये चुड़ैल हंसने लगती है और वो बताती है कि इस पेड़ पे जितने भी पंपकिन लटके हैं वो कोई ना कोई आदमी थे और उन सबको खा के उसने उसका पंपकिन बना दिया और इस पेड़ पे लटका दिया है। और वो कहती है कि अब तुम्हारा नंबर है और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस दोस्त गुल्ली का भी पंपकिन बनेगा और तुम दोनों इस पेड़ पे ही लटकने वाले हो। फिर गुल्ली और चुड़ैल में हाथापाई होने लगती है। और फाइनली वो चुड़ैल गुल्ली को भी बेहोश कर देती है। लेकिन इस चुड़ैल ने गुल्ली और बुल्ली किसी को नहीं खाया, क्योंकि उसके मन में और ज़्यादा लालच आ गया है। अब वो चाहती है कि सोन भी उसके पास में आए और वो सोन को ही मार के बेहोश करेगी। फिर वो तीनों को खा के उन तीनों को पंपकिन बनाएगी। फिर वो चुड़ैल फिर से पेड़ के ऊपर बैठ जाती है और अब सोन के आने का इंतज़ार करने लगती है। लेकिन सोन तो डर के मारे इतनी तेज़ भागा कि वो भागते भागते बाबा के घर पहुंच गया। और बाबा के घर पे आने के बाद वो सारी बातें बाबा को बताता है। ये सारी बातें सुनने के बाद बाबा कहते हैं तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक उन दोनों के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। और इतना कह के बाबा झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद बाबा झोपड़ी से बाहर आते हैं तो सोन बाबा को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि बाबा के कंधे पे बंदूक लटकी हुई है और इस बंदूक से उस चुड़ैल का काम तमाम होने वाला है। फिर बाबा और सोन उसी पेड़ के पास जाने लगते हैं जहाँ पे चुड़ैल रहती है। लेकिन चलते चलते सोन वहीं पे रुक जाता है। फिर बाबा पूछते हैं तुम रुक क्यों गए? तो सोन कहता है बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है, आपको यकीन है ना कि आप इस गन से उस चुड़ैल को मार दोगे?
क्योंकि वो चुड़ैल बहुत डरावनी थी और उसे देखते ही मैं वहाँ से दम दबा के भाग गया। और मुझे पूरा यकीन है कि उस चुड़ैल ने गुल्ली बुल्ली को भी नहीं छोड़ा होगा। फिर बाबा कहते हैं, तुम घबराओ मत, जब तक मैं तुम लोगों के साथ में हूँ तो तुम सभी को कुछ भी नहीं हो सकता। अब तुम चलो मेरे साथ। फिर सोन बिना डर के बाबा के साथ जाने लगता है। सोन और बाबा उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वहीं चुड़ैल पेड़ के ऊपर बैठ के देख लेती है कि अब दो शिकार आ रहे हैं, लेकिन वो ये भी देख लेती है कि बाबा के कंधे पे बंदूक है। फिर वो चुड़ैल भी तुरंत उस पंपकिन का रूप ले लेती है, जिससे पता न चले कि चुड़ैल कौन है और पंपकिन कौन है। और जब बाबा और सोन पेड़ के पास पहुंचते हैं तो बाबा पूछते हैं, बताओ वो चुड़ैल कहाँ पे है? आज मैं उसे नरक के दर्शन करा ही दूंगा। फिर जब सोन चारों तरफ देखता है तो उसे चुड़ैल कहीं भी दिखाई नहीं देती। फिर सोन बाबा से कहता है, बाबा ये चुड़ैल मैंने इसी पेड़ के पास में देखी थी, लेकिन मुझे तब कहीं नहीं दिखाई दे रही। देखो उसी चुड़ैल ने गुल्ली बुल्ली की हालत की है। फिर बाबा सोन से कहते हैं, अच्छा तुम इन दोनों को होश में लाने की कोशिश करो, तब तक मैं कुछ तरकीब लगाता हूँ कि कैसे उस चुड़ैल को बुलाया जाए। फिर सोन उन दोनों के पास जाके उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगता है। वहीं बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और बाबा को पता चलता है कि उस चुड़ैल ने पंपकिन का रूप बना लिया है। लेकिन बाबा को ये नहीं पता है कि वो पंपकिन कौन सा है, क्योंकि सारे पंपकिन एक ही जैसे दिख रहे हैं। अगर बाबा किसी गलत पंपकिन पे निशाना लगाते हैं तो उस आदमी की आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी, इसलिए बाबा गलत पंपकिन पे निशाना नहीं लगा सकते। फिर बाबा एक तरकीब लगाते हैं और पंपकिन पे गोली ना मार के उस पेड़ पे गोली मार देते हैं। पेड़ पे गोली लगने से उस चुड़ैल रूप वाली पंपकिन नीचे गिर जाती है। बाकी पंपकिन उसी पेड़ पे लटके रहते हैं। और फिर उस पंपकिन में से भी अजीबोगरीब आवाज़ आने लगती है, जो आवाज़ वो चुड़ैल निकाल रही थी। When we come to see the teddy bears are here to play. फिर बाबा उस पंपकिन पे गोली मार देते हैं। ये पंपकिन बाबा की गोली से बच जाती है। फिर बाबा बार बार गोली मारते हैं और बार बार वो पंपकिन बच जाती है। अब बाबा को भी गुस्सा आ चुका है। फिर जब बाबा आखिरी गोली मारने को होते हैं तो पंपकिन वहाँ से गायब हो जाती है। ये देख के सोन कहता है, वाह बाबा, आपने तो कमाल ही कर दिया और चुड़ैल का काम तमाम कर दिया। लेकिन बाबा को पता है कि वो गायब हो गई है, ना कि मारी गई है। और बाबा सोन से कुछ नहीं कहते। वहीं थोड़ी देर बाद वहाँ पे बारिश आने लगती है। और इस बारिश की वजह से गुल्ली बुल्ली होश में आ जाते हैं। वहीं बाबा उन सबसे कहते हैं, वो चुड़ैल अभी मारी नहीं गई है, वो कहीं जाके छुप गई है। अब मुझे तुम तीनों के साथ में रहना पड़ेगा।
सबसे पहले एक काम करते हैं, इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो पहले उसी पेड़ के नीचे जाके रुक जाते हैं। जब बारिश ख़त्म होएगी तो मैं तुम सभी के साथ तुम्हारे घर चलूँगा। इतना कह के वो सभी लोग उस पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं। वहीं वो चुड़ैल बाबा और सभी लोगों को देख रही होती है और ये चुड़ैल इन सभी लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। थोड़ी देर बाद बारिश ख़त्म हो जाती है और बाबा और सभी लोग गुल्ली बुल्ली घर जाने लगते हैं। वहीं वो चुड़ैल भी उन सभी का पीछा करती है। When we come to see the teddy bear are here to play. जब बाबा और सभी लोग गुल्ली बुल्ली के घर पहुंचते हैं तो बाबा उनसे कहते हैं कि तुम सभी अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि यहाँ पे रुकना सही नहीं है। हम कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। तभी सोन कहता है, बाबा मैं कई दिनों सोच रहा था कि कहीं घूमने चलते हैं और आपने तो मेरे मन की बात बोल दी। मैं अभी जाता हूँ और सारे सामान पैक करके लाता हूँ। तभी बाबा बोलते हैं, तुम्हें अपने घर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो भी सामान पैक करवाना है यहीं से पैक करवा लो। अगर तुम अपने घर पे गए तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो चुड़ैल अभी मरी नहीं है। अगर तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो वो तुम्हारे पीछा करेगी और तुम्हें मार डालेगी। फिर सोन कहता है, ठीक है बाबा, अगर आप इतना कह ही रहे हो तो मैं यहीं से सारे सामान पैक करवा लेता हूँ। लेकिन हम किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हो, समुंदर हो और बर्फ़ भी गिरती हो, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से मन था ऐसी जगह पे जाने का। ठीक है बाबा। तभी गुल्ली एक टपी मारते हुए सोन से बोलता है, अरे हम उस चुड़ैल से बचने के लिए बाहर जा रहे हैं, ना कि पहाड़ और समुंदर देखने के लिए, समझे कि नहीं। और इतना कह के गुल्ली बुल्ली और सोन दूसरे कमरे में चले जाते हैं और अपना सामान पैक करने लगते हैं। वहीं वो चुड़ैल भी बाबा और उन सभी लोगों की बातें सुन रही होती है और ये चुड़ैल बाबा और उन सभी को यहाँ से बाहर जाने नहीं देगी। फिर थोड़ी देर बाद सोन और गुल्ली बुल्ली अपना अपना सामान लेके उस कमरे से बाहर आते हैं। कमरे से बाहर आते ही सोन कहता है, बाबा हम सब तैयार हैं पिकनिक पे जाने के लिए। अब बिल्कुल भी देरी मत करो, जल्दी से एक गाड़ी बुलाओ, क्योंकि अब मुझसे बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा। फिर सभी लोग घर के बाहर आ जाते हैं। गुल्ली कहता है, बाबा इतनी सुबह सुबह तो हमें कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, अब हम लोग कैसे जाएंगे। और वैसे भी हम लोगों के पास इतना सारा सामान है और इसे लेके हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। फिर बाबा कहते हैं, तुम टेंशन मत लो। और इतना कह के बाबा एक सीटी बजा देते हैं। बाबा की सीटी बजाते ही एक उड़न खटोला उन सभी के सामने आ जाता है। इसे देख के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, यह मेरा स्पेशल वाहन
जिसमें ना पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है ना ही डीजल की। तुम सभी इस उड़न खटोले पर बैठ जाओ और इस पर बैठते ही तुम बहुत जल्दी उस जगह पहुंच जाओगे जहां पे हमें जाना है। फिर सभी लोग एक एक करके उस उड़न खटोले में बैठ जाते हैं। फिर वह फिर से सीटी बजाते हैं और वो उड़न खटोला उड़ने लगता है। सभी लोग इस उड़न खटोले में बैठ के बहुत ज़्यादा खुश हैं और सबसे ज़्यादा खुशी तो सोन को हो रही है। सोन तो बिल्कुल ही भूल चुका है कि कोई चुड़ैल भी उन सभी का पीछा कर रही है और वास्तव में उस उड़न खटोले के पीछे वो चुड़ैल भी उड़ते हुए जा रही है। बाबा को पता चल जाता है कि वो चुड़ैल उस उड़न खटोले के पीछे ही आ रही है। फिर बाबा एकदम से पीछे घूमते हुए उस चुड़ैल को गोली मार देते हैं। ये गोली उस चुड़ैल को लग जाती है और वो चुड़ैल धुआं बन जाती है। ये देख के गुल्ली बुल्ली सोन सभी खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। फिर सोन बाबा से कहता है, बाबा सही किया आपने इस चुड़ैल को ख़त्म कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि ये चुड़ैल कहीं हम सब पे हमला ना कर दें और मुझे पूरा यकीन था कि जब तक मैं हूँ तब तक आप सब लोगों को कोई नुकसान नहीं हो सकता। फिर बाबा भी स्माइल कर देते हैं। फिर तुरंत बुल्ली सोन से कहता है, हम सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा डरपोक तुम ही हो और तुम्हें ही सबसे ज़्यादा डर लग रहा था और कह रहे हो कि तुम्हारे रहते हुए हम सबको कुछ नहीं हो सकता। बढ़िया मजाक कर लेते हो। चलो कोई नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। फिर वो बाबा से कहता है, बाबा अब तो चुड़ैल का भी खात्मा हो गया। अब अपने इस उड़न खटोले की आखिरी गियर लगाओ और जल्द से जल्द हमें पिकनिक के लिए पहुंचा दो। फिर बाबा तुरंत एक सीटी बजाते हैं और वो उड़न खटोला तेज़ी से उड़ता हुआ चला जाता है। फाइनली बाबा और सभी लोग ऐसी जगह पे आ जाते हैं जिस जगह को देख के सोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इतना कह के सभी लोग वहाँ पे मस्ती करने लगते हैं।